ये है iPhone 16 जो कि 2 साल पहले 80,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, लेकिन आज की डेट में बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज में यहाँ पर सेकेंड हैंड मिल जाता है। एंड अभी जिस हिसाब से यहाँ पर फोन के प्राइस हाइक हो रहे हैं, मेरे हिसाब से iPhone 16 आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस यहाँ पर हो सकती है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि iPhone 16 2 साल बाद आज की डेट में परफॉर्म कैसा करता है, गेमिंग कैसी हो जाती है, बैटरी का क्या मामला है, हीटिंग का क्या इश्यू है। तो बेफिक्र रहिए, आपके भाई ने iPhone 16 को बहुत ही अच्छे से लेटेस्ट iOS 26 पर टेस्ट कर लिया है। हर चीज आपको आज की इस वीडियो में ऑनेस्ट तरीके से बताई जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई पुराने फ्लैगशिप का पीछा नहीं छोड़ता है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार ये फोन 2 साल बाद चलता कैसा है। तो देखो, इसके अंदर आपको बायोनिक A18 चिप देखने को मिल जाती है, जो कि 3 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ऑन-टू-डू स्कोर 16 लाख के करीब आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। फोन नो डाउट पानी की तरह चलता है। ऐप ओपनिंग पलक झपकते हो जाती है। एनिमेशन भी यहाँ पर सुपर स्मूथ है। फोन को यहाँ पर कितना भी फास्ट चला लो, ये हैंग नहीं होगा। एप्लीकेशन ओपन करते टाइम मैंने एक हार्ड टेस्ट भी करा था। बीच में कैमरा ओपन करके शॉट लिए, देन अगेन एप्लीकेशन ओपन करके फास्ट स्क्रॉल करा, जिसमें अच्छे खासे फोन यहाँ पर दम तोड़ देते हैं। लेकिन iPhone 16 इस चीज को भी बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेता है। बस iPhone 16 में एक चीज है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, जो कि ये इसका 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले। वैसे मैं खुद पर्सनली 2 साल पहले से iPhone 14 Pro Max यूज कर रहा था, अभी iPhone 17 Pro Max यूज कर रहा हूँ, जिसमें आपको एप्पल का ProMotion 120 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है। एंड उसको यूज करने के बाद जब iPhone 16 को यूज करो तो बिल्कुल मजा नहीं आता है। वैसे अगर आपने कभी भी एप्पल का ProMotion 120 हर्ट्ज यूज नहीं करा है तो 60 हर्ट्ज यूज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फोन के अंदर ये बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है। आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि इसका टच और भी ज्यादा फास्ट होना चाहिए। ओवरऑल iPhone 16 एक बहुत ही पावरफुल फोन है। NVMe की स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिल जाती है। 8GB की LPDDR5X रैम है। एंड फोन यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मल्टीटास्किंग को हैंडल कर लेता है। आप आराम से 8 से 10 एप्लीकेशन यहाँ पर बैकग्राउंड में रख पाओगे, और तो और यहाँ पर जो ऐप स्विचिंग है वो भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। वैसे iPhone इतना स्टेबल इसलिए भी चलता है क्योंकि जो इसकी UI है, जो OS है, वो iPhone के अंदर बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज है। करंटली इसके अंदर आपको लेटेस्ट iOS 26 देखने को मिल जाता है। एंड अभी पूरे 4 साल के मेजर अपडेट बचे हुए हैं, तो ये फोन सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में भी काफी ज्यादा फीचर प्रूफ है। बाकी का iOS 26 के साथ आपको बहुत से एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग हुई, UI कस्टमाइजेशन हुआ, एक क्लिक पर आप पूरी UI चेंज कर सकते हो। वहीं अगर आप चाहो तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन भी फेस आईडी के थ्रू लॉक या अनलॉक कर सकते हो। बाकी का iPhone 16 के लिए जो एक्सक्लूसिव फीचर है एप्पल इंटेलिजेंस का, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको इमेज इरेजर देखने को मिल जाएगा, जिसका बहुत ज्यादा मजाक बना है, खासकर सैमसंग के कारण, क्योंकि सैमसंग का इमेज इरेजर बहुत ही तगड़ा था। बस सितंबर तक रुक जाओ, iPhone 16 में भी जो न्यू iOS 27 अपडेट आएगा वो AI का गेम पूरी तरीके से चेंज करने वाला है। एप्पल ने यहाँ पर गूगल के साथ हाथ मिला लिया है। आपको यहाँ पर टन्स ऑफ AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। इमेज में से किसी को गायब करना हो या फिर AI से कुछ भी करवाना हो, सब कुछ यहाँ पर बदल जाएगा। वैसे एक चीज 2 साल बाद भी इस फोन में नहीं बदली है, जो कि है इसकी तगड़ी गेमिंग। देखो, मैंने इसमें दबाकर गेम खेला है। iPhone 16 में आपको 5 कोर का GPU देखने को मिल जाता है। BGMI इसमें पानी की तरह चलता है। मैक्स 60 FPS का सपोर्ट करता है। मैंने इसमें HDR Extreme पर गेम खेल के देखा है, गेम बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलता है। रिएक्शन टाइम फास्ट है, कैमरा मूवमेंट भी तगड़ा है, इवन जायरो भी बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज है। एमिंग काफी तगड़ी मिल जाती है। ज्यादा गेमिंग करने पर भी ये फोन हीट नहीं होता है, ना ही अपनी ब्राइटनेस को लो करता है। एंड मैंने ये पर्सनली नोटिस करा है, जो एप्पल की गेमिंग में ऑप्टिमाइजेशन है वो वैसे ही आपको बहुत तगड़ी देखने को मिलती है। 60 FPS दिया है तो प्रॉपर यहाँ पर आपको 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर कोई भी फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई ग्लिचेस मिलेंगे। बस एक ही चीज है, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड में अंडर 30,000 रुपीज बहुत से ऐसे फोन मिल जाते हैं जिसमें 120 FPS मिलता है, लेकिन उसमें 120 FPS उतना अच्छा नहीं चलता है, कभी ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन iPhone का 60 FPS बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। अगर आपको एक अच्छी गेमिंग करनी है तो मेरे हिसाब से iPhone 16 2026 में आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। वैसे गेमिंग के साथ साथ बैटरी का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो देखो, iPhone 16 में आपको 3561 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि नंबर के मामले में काफी कम है, लेकिन फोन का ऑप्टिमाइजेशन इतना तगड़ा है, हैवी यूसेज में भी रात तक ये इजिली चल जाएगा। और तो और iPhone 14 सीरीज के बाद यहाँ पर एप्पल ने बैटरी में बहुत सारे चेंजेस करे। iPhone 14 सीरीज में क्या होता था कि अगर 500 साइकिल पर यहाँ पर फोन चला जाता था तो आपकी बैटरी है वो 80% पर आ जाती थी। लेकिन iPhone 15 सीरीज एंड 16 सीरीज में ऐसा कर दिया गया है कि अब ये साइकिल 1000 कर दी गई है। अब आप 1000 बार बैटरी को चार्ज करोगे तब जाकर यहाँ पर आपकी बैटरी 80% आएगी। 1000 बार चार्ज करना यानी कि रोज अगर आप चार्ज करते हो तो 3 साल तक आपकी फोन की जो बैटरी हेल्थ है वो मेंटेन रहने वाली है। बाकी का इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे चार्जिंग पे आप लिमिट लगा सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको 80 या 85 पर कर देना, इससे आपकी बैटरी हेल्थ मेंटेन रहेगी। बाकी का सेकेंड हैंड फोन लेने जा रहा हो तो इस चीज का ध्यान रखना, बहुत से लोग यहाँ पर बैटरी बूस्ट करके फोन को सेल कर देते हैं एंड वहां पर आपके साथ फ्रॉड या स्कैम हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपके भाई ने एक पूरा डेडिकेटेड इन डेप्थ वीडियो बनाया हुआ है, जहां पर 10 से भी ज्यादा स्कैम एक्सपोज करें, तो उस वीडियो को देख लेना।
उस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ आईफोन को लेकर कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसको देखकर लोग अपना बाइंग डिसीजन बनाते हैं या फिर इसको चेंज कर देते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले आईफोन 16 के क्रेजी कैमरास के ऊपर। तो देखो, इसके अंदर आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है एंड ये वही कैमरा है जो कि आपको आईफोन 15 प्रो का भी मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन आईफोन 16 में अपर्चर को कम कर दिया गया है। इसमें आपको f1.6 अपर्चर मिलता है, वहीं 15 प्रो में f1.8 था। कम अपर्चर होने के कारण आईफोन 16 के नॉर्मल शॉट्स आईफोन 15 प्रो से ज्यादा ब्राइट आते हैं एंड बुके इफेक्ट भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। बाकी का फोटोज में डायनेमिक रेंज कंट्रोल मस्त है, कलर्स अच्छा जाते हैं, डिटेल्स भी यहाँ पर बढ़िया मिलती है। बस इस बार आईफोन 16 में विविड फिल्टर को हटा दिया गया है, एक न्यू फिल्टर ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि इतना बढ़िया नहीं है। बाकी का अगर आप चाहो तो फोटो क्लिक करके बाद में एडिट में जाकर विविड फिल्टर लगा सकते हो एंड एक साथ जितने फोटो पे कॉपी पेस्ट करोगे तो वो हो जाएगा। तो एक छोटी सी ट्रिक है, इसको अप्लाई करके यहाँ पर आप विविड फिल्टर यूज कर सकते हो। लेकिन मेरी तो यही सजेशन है कि एप्पल को यहाँ पर जो भी फोन से जिनमें विविड फिल्टर नहीं आ रहा है उसमें देना चाहिए। मैं खुद पर्सनली आईफोन 17 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ, उसमें थोड़े ब्लैक फोटो आते हैं जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो विविड फिल्टर यहाँ पर आना चाहिए एंड एप्पल को इस पर काम करना चाहिए। वहीं मैं अगर बात करूँ पोर्ट्रेट शॉट्स की, तो इसमें आपको 2x का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फोन की स्क्रीन को हल्का सा जूम करोगे तो ये 3x भी हो जाता है। लेकिन अगेन सॉफ्टवेयर की हेल्प से पोर्ट्रेट आता है, डेडिकेटेड टेलीफोटो वाला मजा नहीं आएगा जो कि आपको आईफोन 13 प्रो या 14 प्रो या 15 प्रो में मिलता है। ओवरऑल आईफोन 16 के पोर्ट्रेट शॉट्स बढ़िया आ जाते हैं, डिटेल्स में कोई कमी नहीं है, एज डिटेक्शन भी बढ़िया हो जाती है, बैकग्राउंड में ब्लर भी आपको नेचुरल मिलता है। ये कुछ शॉट्स हैं आईफोन 14 प्रो एंड 16 के, आप देख सकते हैं आईफोन 14 प्रो डेडिकेटेड टेलीफोटो 3x पर फोटो के नेक्स्ट लेवल कर देता है। बाकी का 16 के भी शॉट्स बेकार नहीं है, 3x पर आपको अच्छी डिटेल मिल जाती है। वही मैं अगर बात करूं 16 के 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड की, तो यहाँ पर भी डिटेल्स तगड़ी मिल जाती है, कलर्स अच्छे आते हैं, डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी मस्त है, बेहतरीन क्वालिटी वाला अल्ट्रा वाइड शॉट आप इससे ले पाओगे। बाकी का यहाँ पर वीडियोस की बात करूं तो उसकी क्या ही तारीफ करूं, मैक्स आप 4K 60 FPS पर वीडियो यहाँ पर शूट कर पाओगे, क्वालिटी नेक्स्ट लेवल मिलती है, कलर्स तगड़े आते हैं, डिटेल्स भी काफी सही आ जाती है, स्टेबलाइजेशन डायनेमिक रेंज कंट्रोल सब कुछ नेक्स्ट लेवल मिलता है। आईफोन 16 4K 30 FPS पर सिनेमेटिक वीडियो भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शूट कर लेता है। अच्छी बात यह है कि इसमें भी आप 3x डिजिटली जूम करके सिनेमेटिक शूट कर सकते हो, जहां पर बैकग्राउंड ब्लर आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, इवन एज डिटेक्शन भी कमाल की मिलती है। वहीं अगर ब्लॉगिंग का शौक रखते हो तो आप इसके अल्ट्रा वाइड से भी 4K 60 FPS पर वीडियो बना सकते हो, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर क्वालिटी दे देगा। ओवरऑल यहाँ पर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है एंड वीडियो बनाने के लिए फोन लेने का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आईफोन 16 आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस यहाँ पर हो सकती है। इवन यहाँ पर मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, मैंने S25 अल्ट्रा भी यूज करा हुआ है, उसकी वीडियो क्वालिटी से फार बेटर आपको यहाँ पर आईफोन 16 की वीडियो क्वालिटी मिल जाती है। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए लेना है तो आईफोन 16 आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। वही मैं अगर बात करूं फ्रंट कैमरे की, तो उसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का f1.9 अपर्चर के साथ कैमरा देखने को मिल जाएगा। फोटोज यहाँ पर शार्प आ जाते हैं, पोर्ट्रेट में भी बहुत अच्छा बुके इफेक्ट मिल जाता है, शार्पनेस भी यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की मिलती है। वही फ्रंट वीडियो की बात करूं तो अगेन मैक्स आप 4K 60 FPS पर यहाँ पर वीडियो बना सकते हो। अगर रील्स बनाना है, शॉर्ट्स बनाना है, सब कुछ आंख बंद करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वालिटी यहाँ पर आपको तगड़ी ही मिलने वाली है। एंड अच्छी बात यह है कि इसके फ्रंट कैमरे से आप 4K 30 FPS पर सिनेमेटिक वीडियो भी शूट कर सकते हो। अगेन नेक्स्ट लेवल का बैकग्राउंड ब्लर क्वालिटी, बेहतरीन एज डिटेक्शन, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखो, इसके कैमरास को मैंने जितना भी यूज करा है 2026 में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, खासकर वीडियोस में। अगर आपको यहाँ पर प्रोफेशनल वीडियो बनानी तो आईफोन 16 से आप इजीली बना पाओगे। बाकी का ज्यादा चिंता मत करो, जितने भी शॉर्ट्स या वीडियोस मैंने लिए iOS 26 के हिसाब से सब मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, आप खुद भी डाउनलोड करके यहाँ पर इनको बारीकी से चेकआउट कर सकते हो। जैसे एक चीज और आपको इस फोन की काफी ज्यादा बेटर लगेगी, जो कि है इसका इंप्रेसिव डिस्प्ले। तो देखो, इसके अंदर आपको 6.1 इंच का एक बेहद खूबसूरत डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये एक 2K XDR सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले है। इसमें आपको HDR10 एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाएगा, कंटेंट देखने में आपको मजा आ जाएगा, कलर्स काफी तगड़े आते हैं, व्यू एंगल्स कमाल के, वीडियो काफी शार्प चल जाती है। इंडोर ब्राइटनेस भी यहाँ पर 1000 निट्स की है, जिसके कारण HDR वीडियो देखने में डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट लगता है। वहीं इसका जो डायनेमिक आइलैंड है वो भी काफी ज्यादा यूजफुल है, अलग अलग ऐप्स के साथ इंटरेक्ट करता है, जो कि विजुअली काफी सुकून देगा। इवन आउटडोर में भी ब्राइटनेस यहाँ पर आपको 2000 निट्स की देखने को मिल जाती है। डायरेक्ट सनलाइट में आप आराम से इस फोन को यूज कर सकते हो। इवन यहाँ पर जो डुअल स्पीकर है उसकी भी क्वालिटी आपको वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिल जाएगी। साउंड यहाँ पर काफी ज्यादा लाउड एंड क्रिस्प आता है। तो नो डाउट दिखने में भी आईफोन 16 अच्छा खासा प्रीमियम लगता है। इसके लुक एंड फील बैक साइड से पूरा चेंज कर दिया गया है। 13, 14, 15 एक जैसे दिखते हैं, लेकिन 16 अब अलग स्टैंड आउट करेगा। बाकी का आईफोन 16 की इन हैंड फील भी बहुत ही ज्यादा रिच है, होल्ड करने पर आपको एक अलग ही रिच फीलिंग आएगी। एंड खास बात यह है कि आईफोन 17 हूबहू आईफोन 16 की तरह, तो आप आईफोन 16 चलाओ या 17, लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इवन बाकी का जो ग्रिप है फोन की वो भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। जितना इन हैंड फील अच्छा है उतनी मजबूती भी है। इसके अंदर आपको एल्यूमिनियम 7 सीरीज का फ्रेम देखने को मिल जाता है, बैक साइड मजबूत ग्लास है, फ्रंट साइड भी यहाँ पर आपको न्यू डबल कोटेड एप्पल की इन्वेंटेड सिरेमिक शील्ड देखने को मिल जाती है। मैंने इसको विदाउट टेम्पर्ड के पूरे एक दिन यूज करा था, इस पे स्क्रैचेस नहीं आते, पर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अच्छा टेम्पर ग्लास लगा लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी का पोर्ट्स में यहाँ पर सी टाइप आ गई है, लेकिन ये USB 2.0 वाली है, तो डेटा ट्रांसफर करने में यहाँ पर आपको थोड़ा वक्त लग सकता है। वहीं मैं अगर बात करूँ इसके हैप्टिक की, तो वो तो लाजवाब है। टाइप करते टाइम आपको मस्त ठक ठक वाला एक्सपीरियंस मिल जाता है। इवन सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको फेस ID देखने को मिलती है, जो कि आज के टाइम पे काफी ज्यादा फास्ट एंड सिक्योर है।
सो ओवरऑल हमको क्या करना चाहिए, आईफोन 16 को 2026 में सेकेंड हैंड लिया जाए या इसको टाटा बाय बाय करा जाए। देखो इस फोन को मैंने जितना भी यूज करा है, नो डाउट फोन चलने में बढ़िया है, गेमिंग अच्छी हो जाती है, कैमरा शानदार है, वीडियो तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की बना देता है, बैटरी भी अच्छी चल जाती है। ओवरऑल आप आराम से इसको 2026 में कंसीडर कर सकते हैं। बस अगर कैमरा में विड फिल्टर आ जाए तो ये फोन पूरी तरीके से कंप्लीट है। बात करें यहाँ पर इसकी प्राइस की, तो देखो ये फोन 65,000 रुपए का अभी न्यू देखने को मिल रहा है। एंड मेरी पर्सनल व्यू से बताऊं तो इसको न्यू लेना 65,000 रुपए में तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पिछले साल फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल में यही फोन 50,000 रुपए के अंडर देखने को मिल रहा था। तो मेरा तो यही सजेशन है कि न्यू ना लिया जाए, इसको सेकेंड हैंड लिया जाए। सेकेंड हैंड आपको आराम से 45,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा, वो भी इन वारंटी। ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट डिसीजन होने वाला है। बाकी अगर आपको न्यू लेना है तो वो आपकी मर्जी है। एंड वहां पर अभी बीबीडी में भी कोई कंफर्म नहीं है कि इसका प्राइस बढ़े या घटे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से फोन के प्राइस बढ़ चुके हैं। लीक ये भी आई थी कि आईफोन 16 का प्राइस यहाँ पर 80,000 रुपीज होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। आईफोन 17 95 या 98,000 रुपीज समथिंग जाएगा। तो यहाँ पर उस टाइम पे प्राइस बढ़ गए तो और दिक्कत। तो अभी तो सबसे सेफ डिसीजन यही है कि आप यहाँ पर इसको सेकंड हैंड ले लो अंडर वारंटी। एंड सेकंड हैंड लेने से पहले बहुत सी चीजें देखनी होती है, तो आपके भाई ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर देख लो, आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। वहीं अगर आपको जेन्युइन सेकंड हैंड फोन चाहिए तो व्हाट्सएप पर डीप डील्स करके ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर अच्छी डील्स आती रहती हैं। एंड यहाँ पर अगर आपको मुझसे बात करनी है या मुझसे कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर भाई को फॉलो कर लो। एंड जो मैसेज करना है मैसेज करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का यहाँ पर जवाब देने में। वीडियो अगर जेन्युइनली अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, मिलते हैं।